इतिहास के पन्नों में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनकी छवि समय के साथ धुंधली पड़ जाती है। अहमद शाह अब्दाली एक नाम जिसे सुनते ही अक्सर लूटपाट, बर्बादी और क्रूरता की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या सचमुच उसकी कहानी इतनी सीधी थी? क्या वो सिर्फ एक धनलोलुप लुटेरा था जिसने भारत को बार बार रौंदा? या उसके इन आक्रमणों के पीछे कोई गहरा, कहीं ज्यादा जटिल मकसद छिपा था? 18वीं सदी का मध्य, मुगल साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ऐसे में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान में एक नया सितारा उभरा, अहमद शाह दुर्रानी, जिसे दुनिया अहमद शाह अब्दाली के नाम से जानती है। उसने अपनी ताकत बढ़ाई और कई बार भारत पर हमला किया। दिल्ली की लूट, मथुरा की बर्बादी और पानीपत का तीसरा युद्ध, ये वो घटनाएं हैं जो अब्दाली के नाम के साथ जुड़ी हैं। उसे अक्सर एक ऐसे बर्बर आक्रमणकारी के रूप में देखा जाता है जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की अपार धन संपत्ति को लूटना था। लेकिन इतिहासकारों की माने तो अब्दाली के इरादे कहीं ज्यादा दूरगामी थे। उसका मकसद सिर्फ सोना चांदी लूटना नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र और शक्तिशाली अफगान साम्राज्य की स्थापना करना था। वो पंजाब को अपने साम्राज्य का एक रणनीतिक हिस्सा मानता था, जो उसे भारत की तरफ से होने वाले किसी भी खतरे से बचाता। नादिर शाह के समय से ही पंजाब पर उसका दावा था और वह इसे अपने नवगठित दुर्रानी साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाना चाहता था। उस समय भारत में मराठे एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे थे। उनकी विस्तारवादी नीतियां उत्तर भारत तक पहुंच चुकी थीं और वो पंजाब पर भी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। अब्दाली के लिए मराठे उसके नवगठित अफगान साम्राज्य के लिए एक सीधा खतरा थे। साथ ही पंजाब में सिखों की बढ़ती ताकत भी उसे चुनौती दे रही थी। अब्दाली इन दोनों शक्तियों को कुचलकर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था ताकि उसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित रहें। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अब्दाली की इस रणनीतिक सोच का परिणाम था। यह सिर्फ लूट के लिए नहीं लड़ा गया था, बल्कि भारत में मराठा शक्ति को निर्णायक रूप से खत्म करने और अफगान प्रभाव को स्थापित करने के लिए था। वो भारत के उत्तरी द्वार को सुरक्षित करना चाहता था। धार्मिक कट्टरता का इस्तेमाल उसने जरूर किया, खासकर स्थानीय मुस्लिम शासकों का समर्थन पाने के लिए, लेकिन उसके मूल में राजनीतिक और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ही थी। तो अहमद शाह अब्दाली केवल एक लुटेरा नहीं था, बल्कि एक महत्वाकांक्षी साम्राज्य निर्माता था जिसके आक्रमणों का मकसद अपने अफगान साम्राज्य को सुरक्षित और विस्तारित करना था। लूटपाट उसके इस बड़े उद्देश्य का एक हिस्सा थी, एक साधन था, साध्य नहीं। उसके आक्रमणों ने मुगलों को और कमजोर किया, एक शक्ति शून्य पैदा किया जिसे बाद में ब्रिटिशों ने भरा। भारत के इतिहास पर अब्दाली के वास्तविक मकसद का प्रभाव गहरा और दूरगामी रहा।